student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we are continuing our chapter number 3. टॉपिक इज इंडिगो कल्टीवेशन. आज हम चैप्टर नंबर 3 का इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे. इंडिगो प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज आइदर इन द रोटेटिंग सिस्टम और निच सिस्टम. ये निच सिस्टम के अंतर्गत आता है. इन द royalty system, the planters enter into the contact with the ryots. जो planters हैं जो कि plant करते हैं वो ryot के contact में आते हैं. The planters advance money to the ryot to the cultivate indigo. वो cultivation के लिए already money पहले दे देते हैं एडवांस में. and transport the same to the factories. और फैक्ट्री को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. इट वेरी लो प्राइस, और लो प्राइस पर. द रॉट यूज देयर ऑन लेबर. और ये जो लोग हैं वो अपनी खुद की लेबर यूज़ करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं, बुलक यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा. द प्लांटर्स यूजली क्लेम दैट द एडवांस वॉज लोन. जो एडवांस था वो लोन के रूप में रहता है. विच द पेशेंट कुड रिपे ओनली बाय द कंटिन्यूस सप्लाइंग इंडिगो. और ये किसानों को तभी पे हो सकता था जब वो कंटिन्यू जो नील जो रहता है उसकी सप्लाई कंटिन्यू करते रहे. रिफ्यूज़ल टू डू सो रिजल्टेड इन द म्यूचुअल बीटिंग एंड सीजिंग ऑफ कैटल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस बाय द प्लांटर्स हायर द lithias may some with the ethics order strict, and the patient were in no position to fight back. मतलब जो किसान थे इस पोजीशन में आ गए थे कि वो उसके पीछे लड़ाई नहीं कर सकते. द लीगल सिस्टम फेवर्ड टू द प्लांटर्स. इन द निच सिस्टम द प्लांटर्स बोट अ रेंटेड लैंड. इसमें जो किसान थे वो जो लैंड थी रेंट वाली वो खरीदते थे. एंड टू ग्रो इंडिगो, तब जाके वो इंडिगो की खेती कर पाते थे. दे हायर्ड एजेंट अलोंग विथ प्लफ. और ये वो हल के साथ में खरीदते थे, कार्ट्स भी खरीदते थे, बुलक खरीदते थे. टू प्रोड्यूस द ट्रांसपोर्ट इंडिगो. और बुलक इसलिए खरीदते थे कि वो बैलगाड़ी जो होती थी उसमें इंडिगो को, नील को ट्रांसपोर्ट कर सके. The patient was paid daily wages. Both the system was oppressive for the patient and lead to the revolt in the mid 19th century. यही इसका कारण बना जो कि mid 19th century में. इसका मीनिंग पेशेंट रिवोल्ट. अब जो किसान थे उनका विद्रोह. द हर्ष रेवेन्यू पॉलिसी, जो राजस्व नीतियाँ थी वो. एंड ऑपरेशन ऑफ द जमींदार्स, और जो जमींदारों का उत्पीड़न था वो. एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द हेरिटेज लैंड, जो अपनी वंशानुगत जो भूमि थी उसका जब्त हो जाना. एंड वाइड स्प्रेड क्लेमिटी ड्यू टू द फेमिनाइन, और अकाल पड़ जाना. अरोजिस फीलिंग ऑफ एंगर, और यही गुस्से का कारण बना. एंड रिवेलन, और विद्रोह का कारण बना. इन द पेशेंट के विद्रोह का कारण बना. कंसिक्वेंटली बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया विटनेसेस सेवरल पेशेंट रिवोल्ट इन द 19th सेंचुरी में ये विद्रोह का कारण बना था. बहुत सारे विटनेस हैं इसके. वेरियस पेशेंट ग्रुप, बहुत सारे जो किसानों के ग्रुप थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में अलग अलग पार्ट पर उठने लगे. एंड रोज इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर्स. द इनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं. संथाल रिबेलियन ऑफ 1857-56, मराठा पेशेंट अपराइजिंग ऑफ द 1875, द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917, द Kira सत्याग्रह ऑफ 1890 are some of the peasant
मूवमेंट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये ब्रिटिश रूल के ये कुछ मूवमेंट थे जो कि किसानों द्वारा किए गए थे। इन 20th सेंचुरी महात्मा गांधी वॉज द पेशेंट इन द मास मूवमेंट। महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इन्वॉल्व हुए थे, शामिल हुए थे। विच ऑल्सो एम टू एड्रेसेस द प्रॉब्लम, जो कि इनकी प्रॉब्लम को फेस करना चाहते हैं। मेनी ऑफ देम आर द इम्प्रिजन ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन, और बहुत सारे लोगों को इस मूवमेंट के तहत, कौन सा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के तहत जेल में भेज दिया गया था। इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जेल में भेज दिया था। वी हैव completed here chapter number 3 and we will start our new chapter tomorrow. Thank you so much.